अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, इस लेसन में हम तनवीन पढ़ने जा रहे हैं। तनवीन का मतलब दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश है। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन का लेसन क्योंकि बहुत सिंपल है तो इसमें हम एक और चीज़ भी साथ में ऐड करेंगे। तनवीन के साथ साथ हम इख्फा की भी इस लेसन में प्रैक्टिस करेंगे। इख्फा क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तनवीन को पढ़ने का अंदाज ये है कि जब भी हमने जैसे पढ़ा कि जब किसी हर्फ के ऊपर एक ज़बर होती है तो हम उसको पढ़ते हैं बा ज़बर बा। तो हम बा के साथ उसके आखिर में नून की आवाज़ को मिला देंगे। जैसे बा दो ज़बर बन, बा ज़बर बा था तो बा दो ज़बर बन, आगे नून की आवाज़ को हम मिला देंगे। बा ज़ेर हमने पढ़ा था बी, इसमें हम नून की आवाज़ मिला देंगे तो ये बन जाएगा बा दो ज़ेर बिन। बा पेश हमने पढ़ा था बू, इसमें नून की आवाज़ को हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा बा दो पेश बुन। तो तनवीन में हमेशा आखिर में नून की आवाज़ आती है। और इख्फा कहते हैं आवाज़ को नाक में छुपाना। दो हरूफ ऐसे हैं जो जिनकी आवाज़ नाक में जाती है, वो एक मीम है और एक नून है। तो इसमें जो नून की आवाज़ आखिर पे आएगी, जैसे हमने पढ़ा बा दो ज़बर बन, तो हम इसको बन पढ़ेंगे। जब नून की आवाज़ नाक में जाएगी तो हम उसको छुपा के पढ़ेंगे। इस छुपा के पढ़ने को इख्फा कहते हैं। जैसे बा दो ज़बर बन, अगर मैं पढ़ूँ बा दो ज़बर बन बन, इसमें आवाज़ मेरी ज़ाहिर हो रही है। अगर मैं आवाज़ को छुपाऊँगा तो ये इख्फा बनेगा। बन बन, नाक में आवाज़ को छुपाना है। चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम तनवीन की भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ हम इख्फा की भी प्रैक्टिस करेंगे। एक और बात याद रखिएगा, कभी कभार दो ज़बर के बाद अलिफ लिखा होता है या कभी या भी लिखा होता है, तो ऐसी सूरत में दो ज़बर के बाद लिखा हुआ अलिफ नहीं पढ़े जाते। मीम दो ज़बर मन, इख्फा की भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन। कोशिश करें इख्फा थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आता है, आवाज़ को आपने नाक में छुपाना है। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन। वाव दो ज़बर वन, वाव दो ज़ेर विन, वाव दो पेश वुन। फा दो ज़बर फन, फा दो ज़ेर फिन, फा दो पेश फुन। सा दो ज़बर तन, सा दो ज़ेर तिन, सा दो पेश तुन। ज़ाल दो ज़बर रन, ज़ाल दो ज़ेर रिन, ज़ाल दो पेश ज़ुन। ज़ा दो ज़बर ज़्वन, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन। अब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इख्फा कहाँ-कहाँ करना है, क्योंकि आगे कायदे में जिस जिस हर्फ पे आपने इख्फा करना होगा वो मल्टाई कलर में होगा। जी, ऑरेंज कलर में होगा, जैसा कि यहाँ पे हर तनवीन को ऑरेंज कलर में लिखा गया है। इसी तरह आगे पूरे कायदे में इख्फा के लिए जो कलर इस्तेमाल होगा वो माल्टाई कलर होगा, ऑरेंज कलर। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रीन कलर जो है वो मोटे हरूफ के लिए है। अब ज़ा जो है वो मोटा है और आपने इस पे इख्फा भी करना है। तो अब इस पे ऐसा होता है कि अगर दो रूल्स अप्लाई हो रहे हों तो जो एक रंग जो है वो लेटर को दे दिया जाता है, जो हर्फ होता है उसका रंग वो रख दिया जाता है जिस पे एक रूल अप्लाई हो रहा हो, और दूसरे रूल के लिए ज़बर ज़ेर पेश पे जो रंग होता है उसको
اس رنگ میں دے دیا جاتا ہے تاکہ دونوں رول اس پہ اپلائی ہو سکے. اب ضا پہ آپ نے اخفا بھی کرنا ہے اور ضا کو باریک بھی نہیں پڑھنا، موٹا پڑھنا ہے. اسی لیے اس کو گرین کلر میں لکھا گیا ہے اور اس کے اوپر جو تنوین ہے اس کو مالٹائی کلر میں لکھا گیا ہے. اس لیسن کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیسن میں. اللہ حافظ.